दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के मुख्य समाचार आइए जान लेते हैं। 3 महानगरों के 18 कोविड अस्पतालों की रिपोर्ट। ऐप पर बेड हैं लेकिन अस्पतालों ने मना किया। कोरोना मरीजों का वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना की पूरी जानकारी। देश के 3 बड़े शहर बड़े बड़े अस्पतालों वाले और देश में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों वाले भी, लेकिन अच्छी स्वच्छता सुविधाओं का प्रचार करने वाले इन तीनों शहरों के अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है। चाहे मुंबई का लीलावती हो या दिल्ली में एम्स हो या फिर अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, बेड फुल हैं और यहाँ कोरोना मरीजों के लिए बाकायदा वेटिंग लिस्ट बनाई जा रही है। उस वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने तक के लिए 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने को कहा जा रहा है। बावजूद इसके मरीजों के हिस्से में इलाज नहीं आ रहा। हमने इन्हीं शहरों के अलग अलग 18 अस्पतालों में फ़ोन किया और कोरोना मरीज के रिश्तेदार के तौर पर बात की। हमें कहीं भी बेड नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है कि जनता को यह आसानी से मालूम हो सके कि कोरोना संक्रमितों का इलाज किन अस्पतालों में किया जा रहा है और ऐसे अस्पतालों में कितने मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं। इस एप्लीकेशन के अनुसार दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर कोरोना संक्रमितों के लिए कुल 8,872 बेड की व्यवस्था है। मंगलवार शाम तक इनमें से 4,680 भर चुके थे, जबकि 4,192 बेड खाली थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए कुल 509 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से मंगलवार शाम तक सिर्फ 189 ही नए मरीजों के लिए बाकी रह गए थे। दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन में दिखते इन आंकड़ों की पड़ताल के लिए हमने एक एक करके ऐसे कई अस्पतालों में फ़ोन लगाया। हमारी इस पड़ताल में कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। कई अस्पताल कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने से इनकार करते मिले, तो कई अन्य ने यह बताया कि उनके यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, जबकि एप्लीकेशन के अनुसार ऐसे अस्पतालों में बेड उपलब्ध थे। निजी अस्पतालों की बात करें तो इस एप्लीकेशन के अनुसार कोरोना संक्रमितों के लिए सबसे ज़्यादा 200 बेड मैक्स साकेत अस्पताल में मौजूद हैं। ऐप पर 3 बेड उपलब्ध थे, जबकि 197 भर चुके थे। जब फ़ोन करके बेड के बारे में पूछा तो अस्पताल का जवाब था कि उनके यहाँ एक भी बेड नहीं है। यह माना जा सकता था कि हमारे फ़ोन करने से पहले ही 3 खाली बेड भर चुके हों और ऐप में यह अपडेट उस वक्त तक ना हुआ हो। लेकिन शाम के 5:45 बजे मैक्स अस्पताल में एप्लीकेशन में अपना ताज़ा अपडेट दिया, तब भी वहाँ 2 बेड खाली थे। मुंबई में कोरोना वायरस के मामले 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब हालत इतनी बदतर है कि निजी और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में खाली बेड ही बमुश्किल मिल पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेट अस्पतालों में कुल 9,284 बेड हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कुल 1,094 ICU बेड और 464 वेंटिलेटर्स हैं। हमने मंगलवार को शहर के अलग अलग 6 अस्पतालों में फ़ोन करके बेड की जानकारी ली तो पता चला कि अस्पतालों में खाली बेड ही नहीं है। कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जिनका नाम कोविड इलाज के लिए बीएमसी ने दिया है, लेकिन वहां कोरोना मरीजों को एडमिट ही नहीं किया जा रहा। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि आप वेटिंग लिस्ट में नाम, उम्र और कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दीजिए। बेड खाली होंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। अहमदाबाद में भी कहीं बेड नहीं, कहीं भर्ती से इनकार किया। कोविड सेंटर बनाए गए हॉस्पिटल में फ़ोन करने पर पता चला कि किसी अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए बेड ही नहीं है, तो कहीं भर्ती करने से इनकार ही कर दिया। सिविल हॉस्पिटल में जहां कोविड-19 केयर हॉस्पिटल शुरू किया गया है, वहां फ़ोन पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि उन्होंने 104 नंबर की हेल्पलाइन शुरू की है। सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन के अनुसार दिल्ली में मैक्स के बाद यही निजी अस्पताल है जहां सबसे ज़्यादा 154 मरीजों की व्यवस्था है। ऐप के अनुसार इनमें से सिर्फ 42 बेड ही भरे हैं, जबकि 112 बेड खाली हैं। लेकिन हमने जब फ़ोन करके एक नए मरीज़ को भर्ती करने के संबंध में पूछा तो अस्पताल ने नए मरीज़ लेने से साफ इनकार कर दिया। सरोज अस्पताल की ओर से पहले कहा गया कि उनके यहाँ कोई भी बेड खाली नहीं है। हमने जब सवाल किया कि एप्लीकेशन में उनके यहाँ बेड उपलब्ध दिखा रहा है, तो अस्पताल ने अपना जवाब बदलते हुए कहा कि उनके यहाँ बेड तो हैं, लेकिन नर्स और स्टाफ नहीं है जो कि मरीजों की देखभाल कर सके, लिहाजा वो कोई भी नए मरीज नहीं ले सकते। अस्पताल की ओर से ये भी कहा गया कि हमारा बहुत स्टाफ नौकरी छोड़ के जा चुका है
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की हर रोज़ नई खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।